दाखिल की जमात के तलबा और स्कूल के असातिज़ा जिला उस्मानाबाद के नलदुर्ग से जिला रायगढ़ के अलीबाग के इलाकाई सैर के लिए निकले हैं। इस सफर के लिए स्कूल ने एसटी बस खिदमत बाहमी मुआहदे के तहत हासिल की है। इस इलाकाई सैर की मनसूबाबंदी असातिज़ा की हिदायत के मुताबिक राहिल और उसके दोस्तों ने की है। तलबा नलदुर्ग से अलीबाग के सफर के दौरान जमीन की साख, मिट्टी, नबातात और बस्तियों में नजर आने वाली तब्दीलियों का किस तरह इल्म हासिल करते हैं, इसकी मालूमात हासिल करें। जमात तलबा और असातिज़ा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू जेल में दी हुई है, इसे सुनिए। इलाकाई सैर के लिए तलबा ने ज़ाती अशिया और शिनाख्ती कागजात के अशिया साथ में लिया है। पहला दिन वक्त सुबह 6 बजे, इलाकाई सैर। अब हम नलदुर्ग से सोलापुर जा रहे हैं। सोलापुर के करीब हम सुबह का नाश्ता करेंगे और पूना में सीनागढ़ के करीब खाना खाएंगे। पूरे सफर में जेल के नुकात के मुताबिक आप रास्ते की दोनों जानिब का मुशाहिदा करके इसे बयान में दर्ज करें। जमीन की साख, आबी ज़खायर, नबातात, मिट्टी, ज़रात, इंसानी बस्तियों की साख। हाँ मैडम, यहाँ की जमीनी साख्त नशीब व फराज वाली है। कभी जमीन हमवार है, कुछ मुकामात पर खेतियाँ भी नजर आ रही है। रास्ते के किनारे छोटी छोटी बस्तियाँ हैं। चाय की दुकानें, ढाबे, पेट्रोल पंप और दीगर दुकानें नजर आ रही है। नाजिया, आप बोलिए। मैडम, क्या अब हम ढलान वाले रास्ते से गुजर रहे हैं? मैडम, देही इलाकों में सड़कों के किनारे वाक़ई बस्तियां एक कतार में हैं। घरों की दीवारें पत्थर और मिट्टी की है। घरों की छतों के लिए लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। करीब वो जवार में हर तरफ घास है जो सूख गई है। कुछ जगहों पर दरख्त दिखाई देते हैं। खुर्शीद और रियाना, आप दोनों ने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे मकानात वाली बस्तियों को खत्ती बस्तियां कहते हैं। ये हम 7वीं जमात में सीख चुके हैं। इन घरों को ढाबे के घर कहते हैं। ये मखसूस तरीके से बनाए हुए रिवायती घर है। यहाँ की नबातात खुश्क इलाकों के पतझड़ वाली है, जिसके पत्ते मखसूस अयाम में झड़ जाते हैं। कुछ देर बाद सोलापुर शहर आ गए। अब हम सोलापुर शहर में आ गए हैं। शहरी इलाकों में आबादी का गुंजानपन ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ कसीर मंजिला इमारतें नजर आती हैं। ये इमारतें सीमेंट, रेत, बारीक पत्थर और पानी का आमेजा बनाकर ईंटों की मदद से तामीर की जाती है। शहरों में सड़कों के किनारे शॉपिंग मॉल, बड़ी होटलें और मुख्तलिफ तरह की जदीद सहूलियात से आरास्ता दुकानें होती हैं। मैडम, मुझे यहाँ हरी भरी खेती नजर आ रही है। नलदुर्ग छोड़ने के बाद हमें झाड़ियाँ नुमा फसलें दिखाई दे रही थी और कहीं पर कोई इलाके गन्ने की फसलों का था, लेकिन इधर उधर हर तरफ सिर्फ गन्ने ही गन्ने दिखाई दे रहे हैं। ठीक कहा आपने। नलदुर्ग छोड़ने के बाद हमें वहाँ मूंग, उर्द और दीगर अनाज की फसलें नजर आई। अब यहाँ हर तरफ खास तौर पर गन्ने की फसलें ही दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ आबपाशी की सहूलत है। हाँ मैडम, कुछ देर कबले ही हम लोग एक नहर से गुजर रहे हैं और अब मुझे सामने एक बड़ा आबी तखीरा नजर आ रहा है। वो कौन सा आबी तखीरा है? मौलमीन ने ड्राइवर को इंद्रपुर के करीब रास्ते के किनारे बस रोकने की हिदायत दी। तमाम तलबा बस से उतरे और मौलमीन के अतराफ खड़े हो गए। अपने पास का नक्शा देखिए। इसके मुताबिक हमारे दाएं जानिब भीमा नदी पर उजनी बंद का जखीरा है आप नजर आ रहे हैं। इस बंद के पानी का इस्तेमाल खास तौर पर पीने के पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बिजली की पैदावार, माहीगिरी, आबपाशी वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं।
मैडम, ये इलाका मैदानी मालूम होता है। हाँ, अब हम हमवार इलाके से गुजर रहे हैं। ये दक्कन की सतह मुर्तफा का हिस्सा है। जैसे जैसे हम मगरिब की सिमत जाएंगे, हमें नबातात और जमीन की साख्त में मजीद तब्दीलियां नजर आएगी। कुछ घंटों के सफर के बाद गाड़ी ने हड़पसर से शाहरा छोड़ दी और वो सिन्हागढ़ की सिमत बढ़ने लगी। सिन्हागढ़ के दामन में कई छोटी बड़ी होटलें थी। वहां पहुंचने पर सड़क के किनारे खुली जगह में उन्होंने दोपहर का खाना खाकर कुछ देर आराम किया। जब हम नलदुर्ग के पास थे, वहाँ एतराफ में बेरिया और बबूल के दरख्त ज्यादा नजर आ रहे थे। यहाँ तो मुख्तलिफ दरख्त नजर आ रहे हैं। बहुत खूब। नलदुर्ग से गुजरते वक्त हमें नीम खुश्क इलाके में पाई जाने वाली खारदार नबातात नजर आ रही थी। नबातात की अक़साम में होने वाली ये तब्दीली उस इलाके की बारिश के तनासुब में होने वाली तब्दीली का अशारिया है। अब हम देख रहे हैं कि अंजन, बरगद, पीपल वगैरह दरख्त ज्यादा तादाद में हैं। इस वक्त हम श्रीनगर के दामन में हैं। श्रीनगर की चोटी पर पहुंचने पर हम कोए साहदरी से निकलने वाले पहाड़ी सिलसिले देखेंगे। अब आप अपने साथ सिर्फ शनाख्ती कार्ड, बयाज, कलम, दूरबीन, कैमरा, टोपी, नक्शा और पानी की बोतल यही सामान लें। कपड़ों के बैग और दीगर सामान गाड़ी ही में रहने दें। अब हम श्रीनगर पर है। बताइए इस किले की मालूमात हम कैसे हासिल कर सकते हैं? मैडम, हमने सिन्हागढ़ के दाखिली दरवाजे पर एक बोर्ड देखा था। इस बोर्ड पर सिन्हागढ़ से मुतालिक मालूमात दी हुई है। हमने इसकी तस्वीर भी खींची है। बहुत खूब नजमा। अब जमीन साख्त की खसूसियत का फर्क कौन बताएगा? पहले हमने कम ज्यादा ढलान वाला और मैदानी इलाका देखा, लेकिन ये जगह पहाड़ी इलाका है। ज्यादा बुलंदी पर होने के सबब हम बादलों को भी महसूस कर सकते हैं। बहुत खूब कासिम। हमें यहाँ से खाई, तंग घाटियाँ, पहाड़, टीले, पहाड़ियों की चोटियों के बुर्ज और आतिश फिशा के लावे से बनी चट्टानों की तह जैसी कुदरती खुसूसियत दिखाई दे रही है। आप लोगों ने पहचाना ये किस किस्म की चट्टान है? किले पर चढ़ते वक्त रास्ते में मिट्टी या चट्टान के तोदों के वाक़यात भी आपको नजर आए होंगे। अब पूर्व और ज्वार के इलाके की खेतियों का खाका देखिए और बताइए। मैडम, ये आखिरी किस्म की चट्टान है जिसे साल्ट कहते हैं। इसका मुतायला हमने छठी जमात में किया था। हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ दिलखुश अनाज की फसलें नजर आई। सोलापुर से पूना तक गन्ने की फसल बड़े पैमाने पर दिखाई दी। इधर सिर्फ चावल की खेती नजर आ रही है। दुरुस्त है। इसकी असली वजह यहाँ होने वाली बारिश की ज्यादा मिकदार है। फसील की तर्ज वाला किला क्या इससे कब्र आपने कहीं देखा है? भला पहचानिए तो इस तर्ज और इस किले की तर्ज में कौन सा फर्क है? मैडम, हम इसका तकाबुल नलदुर्ग से कर सकते हैं, लेकिन नलदुर्ग सिन्हागढ़ की तरह पहाड़ पर नहीं। इसे देखने के लिए चढ़ाई पर चढ़ना होगा। बहुत खूब। अब हम किले की बुलंदी पर है। ये किला पहाड़ की बुलंदी पर तामीर किया गया है। इसे पहाड़ी किला कहते हैं। ये मकाम हिफाजती नुक्ते नजर से और इर्द गिर्द के इलाके की निगहदाश्त के लिए मुनासिब है, इसीलिए ये किला तामीर किया गया। नलदुर्ग जमीनी किला है। किले हमारी रियासत की विरासत है। इधर आइए और नीचे की जानिब देखिए। सामने जो जखीरे आब दिखाई दे रहा है वो खलक वसला बंद का जखीरे आब है। इस बंद का पानी शहर पूना और इर्द गिर्द के इलाकों को फराहम किया जाता है। अब हम किले के कल्याण दरवाजे की जानिब चलते हैं। बाद में मौलविन तमाम तलबा को एक झोपड़ी की जानिब ले गए जहाँ बेसन और रोटी मिलती थी। तलबा ने इस जैसी कई झोपड़ियाँ देखी। यहाँ सयाह को खाने पीने की सहूलियात फराहम की जाती थी।
सीनागढ़ पर कुछ वक्त गुजारने के बाद तमाम तलबा नीचे आकर बस में बैठ गए और रात के क़याम के लिए बस पूना शहर की जानिब रवाना हो गई। शहर पहुंचने पर शाम का नाश्ता करने और चाय पीने के बाद तलबा शहर के बाजारों में सैर व तफरी के लिए तैयार हो गए। हम पूना के शनिवार वाड़ा बाजार के लिए मशहूर तुलसी बाग और महात्मा फुले मंडी के इलाकों में थोड़ी देर घूमेंगे। इस मकाम पर थोक और खुर्दा बाजार है। यहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने मुशाहिदात दर्ज करना ना भूलें। दूसरा दिन सुबह 7 बजे सुबह का नाश्ता करने के बाद बस अलीबाग की सिमत रवाना हुई। अब हम मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे से गुजर रहे हैं। क्या जमीन की साख्त में कुछ तब्दीली नजर आ रही है? हम लोनावला के करीब राजमाची पॉइंट पर कायम करेंगे। हाँ मैडम, हालांकि हम हमवार रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन आसपास पहाड़ी इलाका दिखाई दे रहा है। घरों की तादाद भी अब कम होती नजर आ रही है। ये मगरबी घाट की ढलान है। इस पहाड़ी हिस्से को सह्याद्री भी कहते हैं। इस मकाम से जमीनी ढलान के दरमियान का फर्क बआसानी देख सकते हैं। मशरिकी सिमत ये ढलान सुस्त और मगरबी सिमत ये ढलान तेज है। मगरबी जानिब चट्टान का ढलवानी रूप और कई आबशार दिखाई दे रहे हैं। इसके मुतालिक हम 9वीं जमात में पढ़ चुके हैं। इस हिस्से में मगरबी सिमत बहने वाली उल्हास नदी का मनबा भी है। मैडम, अब हम घाट से उतरकर खोपोली की जानिब जा रहे हैं ना? बिल्कुल सही है। ये मगरबी घाट का बोर घाट है। इसे खंडाला घाट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम भारत के मगरबी साहिली इलाके में उतरने वाले हैं। अब आपको दिखाई देने वाले दरख्तों, घरों और मिट्टी का मुशाहिदा कीजिए। मैडम, घाट में मुख्तलिफ किस्म के नबातात के घने जंगलात नज़र आ रहे हैं। इसमें बड़े पत्तों के दरख्त ज़्यादा है। ऐसे दरख्त हम सीनागढ़ इलाके में भी देख चुके हैं। मैडम, हवा में तब्दीली महसूस हो रही है। अब गर्मी भी महसूस हो रही है और पसीना भी आ रहा है। आप लोगों को हवा में तब्दीली का एहसास हो रहा है। हवा में नमी बढ़ने से पसीना आता है और जिल्द चिपचिपी हो जाती है। हम जैसे जैसे समंदर के करीब जाएंगे, वैसे वैसे हवा में नमी का तनासुब बढ़ेगा। नईम का मुशाहिदा बिल्कुल सही है। इस इलाके में बारिश ज़्यादा होने की वजह से, साथ ही समंदर की नज़दीकी के सबब ऐसा होता है। बारिश की मिकदार ज़्यादा होने के सबब चावल यहाँ की अहम फसल है। थोड़ी ही देर में हम समंदर के किनारे पहुँच जाएंगे। क्या आप इस समंदर का नाम बता सकते हैं? बहुत अच्छा। अलीबाग पहुँचने पर कयाम की जगह पर जाने से कबल हम तलाटी के दफ्तर में जाएंगे। वहाँ आप स्कूल में तैयार किए गए सवालनामे की बुनियाद पर मालूमात हासिल करें। हम उनसे एतराफ़ की फसलों, मिट्टी के अक़साम, फल और दीगरी नकदी फसलों के मुताबिक सवालात पूछेंगे। इसके अलावा इलाके से जमा किया जाने वाला टैक्स, ज़ेर अपाशी इलाके, आबगिरी इलाके, प्रोग्राम और दिहाई इलाकों के डिग्री पेशों से मुताबिक भी सवालात पूछेंगे। खाना खाने के बाद हम समंदर के किनारे जाएंगे। आप में से कितने तलबा आज पहली मर्तबा बराह रास्त समंदर देखने वाले हैं? मैं तो अभी से समंदर के दम बखुद कर देने वाले नज़ारों का तस्वुर कर रही हूँ कि वो कैसा होगा। वहाँ वाक़ितन क्या होगा? क्या सिर्फ पानी ही होगा? सच कहा उबेरा। चलो अब हम साहिली समंदर पर चलेंगे। वहाँ जाने पर कौन सी एहतियात करना चाहिए, इसके मुतालिक वाज़ेह हिदायत सभी को दी जा चुकी है। यहाँ भी हम एक किला देखेंगे। इसका नाम कुलाबा का किला है। इसे अलीबाग किला भी कहते हैं। इस वक्त हमें मद्दोजज़र के औकात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये किला किनारे से दूर समंदर में है। 9वीं जमात में हमने समंदरी मौजों का मुताला किया है। मौजों के सबब बनी हुई कुछ ज़मीनी अशकाल भी यहाँ देखने को मिलेगी। क्या आप कुछ समंदरी ज़मीनी अशकाल के नाम बता सकते हैं? वाह, बहुत अच्छे। आपको तो बहुत कुछ याद है। सबने साहिल समंदर और किले की सैर की।
कुछ तलबा ने घोड़ा गाड़ी नेस घोड़ों की सवारी का लुत्फ उठाया। मैडम, इससे कब्ल देखे हुए 2 किलों के मुकाबले में ये किला मुख्तलिफ है। सही कहा नाहिद। क्या आप इनके दरमियान का फर्क बता सकती है? हाँ मैडम, ये किला पानी में तामीर किया गया है, दीगर 2 किले जमीन पर थे। ये किला समंदरी मौजों की खींच के सबब वजूद में आए हुए है। साहिली चबूतरे पर तामीर किया गया है। पानी से घिरे होने के सबब ऐसे किलों को आबी किले कहते हैं। माजी में साहिली समंदर की हिफाजत के लिए ऐसे किले तामीर किए गए थे। मगरबी किनारे पर ऐसे कई किले हैं। हाँ, मैंने इससे कब्ल जंजीरा और सिंधु दुर्ग नाम सुने हैं। अपनी हासिल किर्दा मालूमात की मदद से बताइए तो भला इस मकाम के पेशे कौन कौन से हैं? मैडम, यहाँ 2 पेशे पाए जाते हैं, माहीगिरी और ज़राअत। सही है राहिल। ये पेशे किस ज़मरे में आते हैं? मैडम, ये इब्तिदाई पेशे है। सही है। इब्तिदा में यहाँ माहीगिरी का पेशा था। बाद के ज़माने में इस इलाके में ज़राअत भी की जाने लगी, लेकिन साहिल से दूर, साहिल से लगकर बाड़ियों में नारियल, सुपारी, कटहल, केले और कुछ मसालों की अशिया की काश्तकारी होती है। ये बागबानी ज़राअत है। अब यहाँ सयाहत एक अहम पेशा बन गया है। इसके बाद तुलबा ने साहिल की रेत पर खेल कूद का लुत्फ उठाया और गुरूब आफ्ताब के दिलकश नज़ारों को कैमरों में कैद किया। गुरूब आफ्ताब के बाद तमाम अफराद क़याम की जगह पर पहुंचे। इलाकाई शहर की रुदात तहरीर करने के लिए कारामद नुकात पर बहस करके रोजनामचे तैयार किए। रात का खाना खाकर उन्होंने आराम किया। दूसरे दिन तमाम अफराद वापसी के सफर के लिए रवाना हो गए।